जबलपुर में नगर निगम के रैन बसेरा में देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ठंड से बचने के लिए बनाए गए रैन बसेरा में जिम्मेदार संस्था के कर्मचारी और अन्य लोग शराब और मटन पार्टी करते हुए पकड़े गए। निगम अधिकारियों के द्वारा अचानक की गई छापेमारी में ये शर्मनाक हरकत उजागर हुई है, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रैन बसेरा में जिन लकड़ियों का उपयोग लोगों को ठंड से बचाने के लिए होना था, उनका इस्तेमाल मटन पकाने में किया जा रहा था। आरोपी के 6-7 लोग रैन बसेरा के आंगन में शराब और मटन पार्टी कर रहे थे। छापेमारी के दौरान रैन बसेरा चलाने वाले निगम कर्मचारियों के साथ कुछ बाहरी लोग भी रंगे हाथों पकड़े गए। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब, मटन और अन्य सामान जब्त कर लिया। नगर निगम की सहायक आयुक्त अंकिता जैन ने सभी लोगों से पूछताछ की है और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी आश्रय स्थल हैं हमारे, उनमें हमें निरीक्षण करके यह देखना है कि शहरी बेघर और जो हमारे लाचार लोगों जिनको हम शिफ्ट करते हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या नहीं। इसी के संबंध में 24 तारीख को जो हमारा गोकुलदास धर्मशाला वाला रैन बसेरा है, वहाँ हमने औचक निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिस संस्था ने आश्रय स्थल चलाने का टेंडर ले रखा है, उस संस्था द्वारा बाहर बिल्कुल परिसर के गेट पर ही नॉनवेज पकाया जा रहा था और 7-8 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो जो एक बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति थी, क्योंकि अंदर हमारी महिलाएं भी रुकी हुई हैं, बच्चियां भी रुकी हुई हैं। दो कक्ष होते हैं आश्रय स्थल के, जैसा कि आप लोगों को पता है, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। तो वो स्थिति कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि यदि किसी संस्था द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा खुद वहाँ पे मांस, मटन और जैसा हमको ऐसा समझ में आया कि वो लोग ड्रिंक भी किए हुए थे, तो यदि वो ऐसे हैं तो वो फिर उस आश्रय स्थल का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत संवेदनशील स्थान है और वहाँ पे अगर संचालन प्रॉपर करना है हमको, तो हमको उसी नेचर के व्यक्तियों की ज़रूरत है। उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उनको कल कथन के लिए बुलाया गया था। अपर आयुक्त महोदय, मैं और हमारे सिटी मिशन मैनेजर के सामने उनको कथन के लिए बुलाया गया था। कथन के आधार पर और रांझी एसडीएम के द्वारा भी गोकुलदास धर्मशाला का निरीक्षण किया गया। उनके प्रतिवेदन के आधार पर फिर विभागीय जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि सारी जांच कंप्लीट करने के उपरांत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रैन बसेरा जैसी जगह गरीब और बेघर लोगों की मदद के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इस तरह की घटनाओं से न केवल प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है, बल्कि जरूरतमंदों का भरोसा भी टूटता है। नगर निगम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।